पापा ने उस ड्रीम को अपना ड्रीम बनाया और पापा ने बेसिकली इंडोमैट की नौकरी छोड़ दी एट अ वेरी टॉप पोजीशन एंड पापा एसएपी में ट्रेनिंग लेने लगे। और मुझे याद है कि मैं और नेहा बैठ के बात कर रहे थे, कह रहे यार आई मीन बहुत कम फादर ऐसा डिसीजन लेते हैं बिकॉज उनके बच्चों को एक ड्रीम है अपनी एक बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी करियर उस वक्त बदल दी एट अ लेटर स्टेज। और ही बेसिकली एक्सेल इन डूइंग एस ए पी में 6-7 महीने की ट्रेनिंग, और वो मैंने विटनेस की है पापा को, जहाँ पे पापा ट्रेनिंग स्कूल में जाते थे, वापस आके पापा पढ़ाई करते थे, राइट। और हम लोग को लगता था कि यार काश हम लोग भी इस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर सकें एट दैट एज। एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एस.ए.पी. गुरुज जो कि उस वक्त इंडिया में आई थिंक थे। और वहाँ से एक हम लोगों की ड्रीम स्टार्ट हुई कि हम लोग को यूएस जाना है। और ये रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज उस पीरियड में उसके पहले बहुत सारे चैलेंजेस आए थे पापा के लाइफ में, बट उस पीरियड में मैंने फर्स्ट हैंड एक बहुत ही बड़ी चैलेंज देखी हम लोग के लाइफ में। और पापा को उस चैलेंज को डील करते हुए देखा, जहाँ पे दोनों बच्चों की एजुकेशन, हम लोग के वहाँ पे जो फ्लैट था उसका किराया प्लस घर का किराया, और देयर वाज नो जॉब बिकॉज पापा ने अपने सेविंग्स को यूज़ करके ट्रेनिंग ली उसकी। और हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग का यूएस में पापा को एक ऑफ़र मिलेगा, बट उस ऑफ़र को मिलने में एक बहुत लंबा गैप हो गया। लेकिन एवरी डे उस गैप में मैंने आज तक पापा को एक डीमोटिवेटिंग वर्ड उनके मुंह से नहीं, नहीं सुना। और इनफैक्ट हम लोग हर दिन रात में बैठ के करीब 60, 70, 80 एप्लीकेशन भेजते थे, और हर दिन वेट करते थे कि कहीं से कुछ एक ऑफर आए। लेकिन उसके बावजूद पापा एक हमेशा, हम लोग को कभी उसका इम्पैक्ट नहीं हुआ बिकॉज पापा ने कभी इम्पैक्ट होने नहीं दिया। और मुझे याद है कि उस ड्यूरेशन में पापा ने इतनी पॉजिटिवली उस चैलेंज को डील किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समवन जो कि एक जीएम था, समवन जो कि एक बहुत ही टॉप पोजीशन में था, जिसने बहुत कंफर्टेबल लाइफ की थी, पापा ने उस वक्त ये कहा कि नहीं, मैं एक्चुअली उन्होंने ही बिकेम टेबल टेनिस कोच बने, योगा इंस्ट्रक्टर बने, क्या कहते हैं, रिज्यूमे बिल्डर का उन्होंने पार्ट टाइम जॉब लिया, और ऐसे करके हम लोगों की बेसिकली थोड़े से हम लोग की इनकम आने लगी। और उसके बाद मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट उस वक्त बेसिकली एक बहुत ही कैसे उस एडवर्सिटी को फेस करते हैं और कैसे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते हैं, वो मैंने पापा से सीखा उस वक्त। और उसके बाद पापा यूएस आए, और उसके बाद उस जर्नी से हम सब लोगों की लाइफ बदल गई। मुझे याद है कि मैं बहुत निराश था, पापा ने मुझे एक चिट लिख के दिया था जिसमें लिखा था कि हिमांशु शेर कंप्यूटर इंजीनियरिंग माइक्रोसॉफ्ट, और ये मेरा ड्रीम था और पापा ने इसको अपना ड्रीम बना लिया। और उस एक मूव की वजह से मेरी और नेहा सबकी लाइफ हम लोग की बहुत चेंज हो गई। और उसके बाद यहाँ पे भी आके पापा ने बहुत क्या कहते हैं, अपनी कंपनीज चेंज की। उनकी इनिशियल स्ट्रगल्स बहुत थे यूएस में, उस चीज़ को पापा ने बहुत फाइट किया। ही वर्क विद नेस्ले, नेस्ले में काम करने के बाद उन्होंने नेस्ले छोड़ के अपनी कंपनी स्टार्ट की, फिर माइक्रोसॉफ्ट में एज अ क्लाइंट काम किया, फिर AT&T उनकी कंपनी की क्लाइंट बनी, फिर T-Mobile हुई। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है पापा की। और इतने चैलेंजेस रहे हैं पापा के लाइफ में, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को फाइट की।
जो जिससे कि हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आई हैव तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एज अ टीचर हम लोग के लाइफ में पापा रहे, जैसे मैंने और नया ने हर दिन वी ट्राई टू लर्न, बट मैं कुछ और क्वालिटीज़ बताना चाहता हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, पापा की बहुत ही बहुत कम लोग मैं मिला अपने लाइफ में जिनकी एक बहुत ओरिजिनल थिंकिंग है, और वो ओरिजिनल थिंकिंग चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो अपने काम में हो, जो कि वो एग्जिबिट करता है। और वो चीज़ हम लोग को देखने की मिली है पापा के राइटिंग्स में, पापा के थॉट प्रोसेस में। जब हम लोग बात करते हैं, एक पता चलता है कि एक इंसान ओरिजिनल सोचता है, कहीं से इंस्पायर होके नहीं, कहीं से कॉपी करके नहीं, और वो बहुत कम लोग हैं लाइफ में जो कि ओरिजिनल सोचते हैं। अब मैं तो बहुत कम लोगों से मिला, तो एक वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। उसके बाद हेल्पफुल एटीट्यूड मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो कि अपने आउट ऑफ वे जाके लोगों को हेल्प करते हैं। और आज तक मैं ये पापा को देखता हूँ कि वो चाहे वो लिंक्डइन में लोग ना हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, सबको हेल्प करने की एक जो टेंडेंसी है। सो as a but I just want to very quickly close. So Papa as a son, I have seen him कि वो कैसे दादा और दादी की उन्होंने ओनरशिप ली, और कैसे उन्होंने मैनेज किया अपने पेरेंट्स को, और कैसे बहुत लोगों के बोलने के बावजूद कैसे वो दादा को यूएस लेके आए, उस कंडीशन में जो कि बहुत ही एक ट्रिकी कंडीशन था, जिससे कि बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला कि कैसे लाइफ में ओनरशिप लेनी चाहिए, और कैसे अपने पेरेंट्स के लिए एट अ लेटर स्टेज यू कैन स्टैंड। एज अ फादर आई थिंक he has been an amazing father because उन्होंने हम लोगों को एक अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है, कभी जज नहीं किया कि हम लोग अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, कभी एक जजमेंट पास नहीं की, और हमेशा हम लोग के पीछे एज अ वेरी बिग रॉक खड़े रहे, जिससे कि हम लोग को कभी भी हम लोग ने कभी भी ऐसे हम लोग को ये नहीं लगा कि यार अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, बिकॉज आई थिंक नेहा माइट से द सेम, कि एक हमेशा फीलिंग रही थी कि अरे कुछ भी होगा पापा इज गोना हैंडल इट, और उस वजह से हम लोग की लाइफ एक बहुत स्मूथ रही है लाइफ में। सो एज अ फादर आई थिंक ही इज, हर पर्सन को अपने फादर बहुत अमेजिंग लगते हैं, बट आई थिंक मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली भी देखता हूँ, आई थिंक बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पापा की जर्नी इतनी अमेजिंग रही है, और पापा में इतने क्वालिटीज़ हैं रेंजिंग फ्रॉम टैलेंट at the level of original thinking in terms of literature and poetry to being such an amazing sportsman, जो कि उन्होंने बचपन में जब मैं बचपन बच्चा था तो they used to play together to basically एक amazingly self-motivated human being, जो कि at every stage of life हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना, और हमेशा ये सोचना कि मैं अपने लाइफ में कैसे बेहतर बनूं और कैसे अचीव करूं नई चीज़ों को, चाहे वो आज मॉडलिंग करना हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में फेमस बनना हो, चाहे तैरना हो, चाहे वो तैरना हो, जो कि और ये एक हमेशा थ्रू आउट एक ये चीज़ मैंने पापा में देखी है कि आज तक मैंने ना कभी एक हमेशा मोटिवेटेड एक आदमी को देखा है, इतने टैलेंट होने के बाद कभी भी निराश नहीं होते हुए देखा है, और हमेशा अपने लाइफ में एक बहुत ही इनकॉरेजिबल ऑप्टिमिस्ट की तरह उसको लीड किया है, और अभी भी इतने ड्रीम्स हैं जो कि पापा फुलफिल करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अमेजिंग एक लर्निंग चीज़ है जो हम सबको सीखना चाहिए। तो मेरी स्पीच थोड़ी सी बहुत ही स्कैटर्ड हुई है, पर लेकिन अगेन आई मीन आई थिंक ये बहुत सारी क्वालिटीज़ पापा ने दादा दादी से ली। आई थिंक दादा और दादी से जो बहुत गुड क्वालिटीज़ हैं वो पापा ने एक इनहेरिट किया है, एक शार्प माइंड,
जो मैंने पहले कहा कि फोटोग्राफिक मेमोरी, क्लैरिटी ऑफ थॉट, और लिटरेचर में और पोइट्री में एक गिफ्ट कि आप अपने आप को, ओरिजिनल थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकें, स्पोर्ट्समैन होना, जिसके वजह से यू नो आप में एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, और अपने आप को हमेशा एक पेडेस्टल पर रखना जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप अपने आप को बहुत, अपनी लाइफ को इनरिच ही नहीं करते हैं, आप दूसरी की लाइफ को बहुत इनरिच करते हैं। तो एक बहुत ही एक अमेजिंग पापा की जर्नी रही है, और आई एम श्योर इसके बाद भी बहुत एक लंबी अमेजिंग जर्नी होने वाली है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को फुलफ़िल करना है हम लोगों को मिलकर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पापा का 70th बर्थडे था और बहुत इम्पोर्टेंट था, और आई विश कि हम लोग 100th बर्थडे पे भी साथ हो, लेकिन अभी से लेके 100th बर्थडे तक जितने भी आपके जो शौक है एज किड्स, आई थिंक हम लोग की ड्यूटी है कि वी मेक श्योर कि वो पूरी हो, एंड आई थिंक विल ट्राई आवर बेस्ट। तो हैप्पी बर्थडे पापा, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक्स।